राजस्थानी कल्चर है, राजस्थानी थीम है, कैसे पूरे देश को, पूरी दुनिया को यहाँ का कल्चर हम रिप्रेजेंट करा रहे हैं। यहाँ की राइजिंग राजस्थान, राजस्थान का सबसे बड़ा आने वाले 5 सालों का सबसे बड़ा इवेंट है। इसके अंदर हम पूरी दुनिया को अपने कल्चर से, अपने थीम से, अपने यहाँ के रूट से, यहाँ के खाने से, यहाँ की सभी चीजों से हम जोड़ रहे हैं। आज राजस्थान, आज जयपुर राइज कर रहा है। राजस्थान में पिछले 3 दिनों से राइजिंग राजस्थान का है। राइजिंग राजस्थान क्यों हो रहा है? राजस्थानियों को अपने राजस्थान की याद दिलाने, राजस्थानियों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए, राजस्थानियों को अपनी मातृभूमि की याद दिलाने के लिए, राजस्थानियों को अलग अलग देशों से जोड़ने के लिए, वापस बुलाने के लिए, अपने राजस्थान में इन्वेस्ट करने के लिए, अपने घर की याद दिलाने के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए याद दिलाने के लिए, और वो वापस आए, अपने राजस्थान को याद करें, राजस्थान में इन्वेस्ट करें, राजस्थान से कनेक्ट। सिंक एनर्जी ग्रुप के सीईओ मैनेजिंग डायरेक्टर रविंदर सिंह राठौर, बड़ा नाम आपका तो बहुत फेमस हो गया है। क्यों? राजस्थान में वो रविंदर, विदेश में आप रविंदर। रविंदर नाम में ही जाम है। देखिए, रवि मीन्स सन, सनलाइट, तो वो तो राइजिंग हो गई। अब तो सन राइज कर रहा है, राजस्थान में भी राइजिंग, बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया में भी राइजिंग, यूएसए में भी राइजिंग। बिल्कुल। बेसिकली आपका वहाँ पर किस चीज का कंपनी है, क्या काम करते हैं? हम लोग 2015 से, जब से मोदी जी 2014 में आए हैं, उनके साथ साथ हमारा भी राइजिंग शुरू हुआ। सोलर में हम लोग ने ऑस्ट्रेलिया के अंदर सोलर का काम शुरू किया। ऑस्ट्रेलिया के सारे स्टेट्स में हम लोग, अहमदाबाद में हमारा हेड ऑफिस है, वहाँ से सेल्स एंड मार्केटिंग की सर्विसेज हम प्रोवाइड करवाते हैं ऑस्ट्रेलिया में। उसके बाद हमने 2018 में यूएस की भी सर्विसेज शुरू की। कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, 2 स्टेट में हमने सोलर का काम शुरू किया। और इस साल जब से नरेंद्र मोदी जी ने पीएम सूर्य घर योजना का लॉन्च किया, अयोध्या जो हमारा श्री राम जी का मंदिर है, उस दिन उन्होंने योजना लॉन्च की, तो उसके साथ हमको भी एक मोटिवेशन मिला कि हमें भी इंडिया में काम शुरू करना चाहिए। इतने साल बाहर काम किया तो उस काम का हमको जिस क्वालिटी के साथ काम किया, क्योंकि फॉरेन में कमिटमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो व्हाट एवर वी कमिट वी हैव टू डिलीवर। सो बेस्ड ऑन दैट, जो भी हमने वहाँ पर काम किया उसको हमको यहाँ पर काम करते हुए बहुत अच्छा रिस्पांस और लोगों का जो कॉर्पोरेट मिलना चाहिए वो मिल रहा है। तो रविंदर जी, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपने ऑस्ट्रेलिया में, यूएस में अपना बिजनेस एस्टैब्लिश किया। वो बिजनेस अगर आप राजस्थान में एस्टैब्लिश करना चाहें तो ऐसी कौन सी परेशानियां हैं जो आपको वहां पर आएगी, और ऐसी कौन सी परेशानियां जो राजस्थान में आएगी? बेटर अपॉर्चुनिटी, बेटर इजीली आपको कहाँ पे एस्टैब्लिश करने में ज्यादा इजी रहता है? देखिए, सोलर पूरी दुनिया में सबसे पोटेंशियल अगर मैं बोलूँगा तो वो भारत है, और भारत में भी राजस्थान, क्योंकि राजस्थान में हम जैसे जोधपुर है तो जोधपुर सिटी इटसेल्फ इज कॉल्ड सन सिटी बिकॉज वी हैव द हाईएस्ट सनलाइट कमिंग टू अवर प्लेस। सो यहाँ पर पोटेंशियल बहुत हाई है, और उसमें भी जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये जो योजना, सब्सिडी की जो योजना लाई है, 3 से 10 किलोवाट में 78,000 को सब्सिडी जो गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, उससे लोगों के अंदर मतलब बहुत फास्ट चेंज आ रहा है कि ग्रीन एनर्जी की तरफ लोग जा रहे हैं। और चैलेंजेस अगर मैं देखूँ तो एज सच ब्यूरोक्रेसी वाले कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं, लेकिन वो भी धीमे धीमे ठीक कर रही है गवर्नमेंट का बहुत हाई लेवल सपोर्ट है, और लोगों को भी अवेयरनेस में ये धीमे धीमे आ रहा है। थोड़ा स्पीड स्लो है, लेकिन मुझे लगता है हो जाएगा। वहाँ सारा काम, या वहाँ पर सारा काम ऑनलाइन होता है, सारी एप्लीकेशंस बहुत फास्ट मूव होती है। और इंडिया में भी जो इन्होंने अभी पोर्टल लॉन्च किया है गवर्नमेंट ने, वो पोर्टल बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए धीमे धीमे काफ़ी स्पीड अप हुआ है। सब्सिडी भी लोगों को फास्ट मिल रही है, तो उससे लोगों के अंदर एक विश्वास बना है कि नहीं, अब हम गवर्नमेंट जो बोलती है वो डिलीवर करती है, एंड वी आर द रजिस्टर्ड वेंडर्स विद द गवर्नमेंट, सो इट्स वर्किंग वेरी वेल। अब पहले से बेटर चीजें काम कर रही हैं, तो आप चाहते ही कि अब राजस्थान में आके इन्वेस्ट। बिल्कुल, तो इसलिए आपको जैसे आप सोलर की आपने बात की, सोलर के अलावा राजस्थान में, जैसे आप जोधपुर से हैं, आपको क्या ऐसी चीज लगती है कि जो जोधपुर में लैक कर रही है, वो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज वहाँ पर है, आप उसमें वहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहेंगे?
इंडस्ट्री को वहाँ पे ग्रो करना चाहिए? देखिए, मेरा डोमेन सोलर है तो मैं उसी में इन्वेस्ट करूंगा, और हमने गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के साथ में एक MOU भी किया है। उसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट कल या परसों हो जाएगा। मतलब वी हैव ऑलरेडी रिसीव्ड द कंफर्मेशन, बट आई थिंक इट वुड बी इसके लिए बेटर। आपको पहले से ही बहुत-बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। सो दैट्स रियली वंडरफुल। आई मीन, मैं जब फॉरेन के साथ में काम करता था तो लास्ट ईयर तक मेरा ऐसा माइंडसेट था कि मुझे इंडिया में नहीं जमता ऐसे लोगों के साथ काम करना, लेकिन the way I have seen the government is doing, you know, the way they are approaching business entrepreneurs, so वो देख करके और अभी प्रैक्टिकली जब मैं चीज़ों को देख रहा हूँ तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। एंड कौन अपने घर पर आकर के काम नहीं करना चाहेगा, कौन अपने लोगों के बीच में रहकर काम नहीं करना चाहेगा। और राजस्थान की जो गवर्नमेंट है, अभी नई सरकार बनी है, वो भी बहुत अप्रोचिंग है और लोगों को बहुत फास्ट फॉरवर्डिंग है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा गांव जोधपुर जिले के फड़ौदी तहसील में कान सिंह केसेट गांव है, और मेरे पिताजी फौजी आदमी बीकानेर सेटल्ड हैं, और वैसे मैं फिनलैंड रहता हूँ, यूरोप में एक देश है। आईटी कंपनी में, एक यूके बेस्ड आईटी कंपनी, उसमें डायरेक्टर। राजस्थान से निकलकर वहाँ पर डायरेक्टर, बिल्कुल, सीधे। मैं डायरेक्टर हूँ एक आईटी कंपनी में। और फिर आपको राजस्थान सरकार वापस बुलाती है, बिल्कुल, फिर आपको अपने घर की याद दिलाती है। कैसा लग रहा है आज आपको? घर की याद तो हमेशा ही रहती है, भूल नहीं सकते, क्योंकि गांव है, हमारा घर है, यहीं पले बड़े हैं। तो बेसिकली आपको अगर राजस्थान के अंदर, आपको अगर जोधपुर में, बीकानेर में अगर कहीं इन्वेस्ट करना हो, कोई चीज आपको बड़ी पसंद आ रही, ये आइडिया बहुत पसंद आ रही है, यहाँ मुझे इन्वेस्ट करना मैं चाहता हूँ, कौन सी ऐसी चीज? ज्योग्राफी वाइज अगर मैं बात करूं तो आई थिंक मेरी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी, वो अच्छी बिजली और अच्छा पानी मिल जाए मुझे, तो मैं उस जगह को प्रेफरेंस करूंगा। तो देयर इज नो स्पेसिफिक लोकेशन आई वुड से इन राजस्थान, बट हाँ, मैं ये कहूंगा कि जहां मुझे इजीली एक्सेसिबल लैंड, अच्छा पानी और बिजली प्रॉपर मिले, तो आई थिंक आवर कंपनी वुड सेट अप। राजस्थान गवर्नमेंट अगर आपको अच्छा ऑप्शन देती है, अच्छी अपॉर्चुनिटी देती है, क्या आप वहाँ को छोड़कर वापस राजस्थान आ जाएंगे? बिल्कुल आना चाहूंगा, मैं बिल्कुल आना चाहूंगा, क्योंकि मुझे ये लगता है कि मैं जिस प्रोफाइल में हूँ, हमारे पश्चिमी राजस्थान में एजुकेशन की बड़ी कमी है, और साइंस तो लोग समझते ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि मैं जिस प्रोफेशन में हूँ, इंजीनियरिंग या कंप्यूटर आईटी में, मुझे नहीं लगता कि हमारे पास मैं अपने गांव, समाज या परिवार के लोगों को जॉब दे सकता हूँ, या रिसोर्सेज को पिक करके यूरोप या और कहीं ले जा सकता हूँ। तो मुझे लगता है कि मुझे ही वापस आना पड़ेगा, और यहाँ पे इस तरह की कोई इंडस्ट्री या इस तरह का कोई सेटअप सेट किया जाए, जिससे कि गांव, परिवार और समाज को रोजगार मिल सके, और लेस एजुकेटेड बट स्किल्ड लोगों की लेबर की या रिसोर्सेज की जरूरत। राजस्थान के स्टूडेंट्स को मारवाड़ी में एक बात कि वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। जब राजस्थान सरकार आपके लिए इतनी अपॉर्चुनिटीज ला रही है, ऐसे इवेंट्स कर रही है, जब हम वापस आके यहाँ इन्वेस्ट करना प्रेफर, तो आप बाहर मुझे लगता है कि बाहर तो एक बार जाना पड़ेगा, क्योंकि सीखने के लिए, क्योंकि मैं भी यहाँ इंडिया में लौटना तो पड़ेगा आपको, क्योंकि आपकी जड़ें हैं, आपको आखिर तो आना पड़ेगा। आप राजस्थान में अपना बिजनेस, आपको एक चांस मिला है सरकार की तरफ से, आप वहाँ पे अपना बिजनेस स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं, कुछ भी आप आईटी कंपनी से हैं, तो अब यहाँ पे आपको कैसे लगा कि हाँ, राजस्थान के लोगों में भी कुछ तो टैलेंट होगा ही, तभी लोग यहाँ पे आना चाह रहे हैं और यहीं पे अपना बिजनेस वापस स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं? आई थिंक पोस्ट कोविड राजस्थान में बहुत अपॉर्चुनिटीज आई हैं। देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज जो कि अभी जयपुर में भी शिफ्ट हुई हैं, आईटी कंपनीज हैं, थोड़ा कल्चर डेवलप हो रहा है। So that's why we thought कि because ये developing culture है, इस टाइम पे it is the best way to start a company here, because we will get the right resources, talent भी, plus government के थ्रू जितनी हमें help मिल सकती है for a startup or for a new business, that would be राजस्थान easy. में हुनर तो है उस चीज का। बिल्कुल बिल्कुल। आप जब जयपुर छोड़ के आप यूएस चली गई थी, तो आपको कुछ महसूस हुआ वहाँ जाके कि यार राजस्थानी वाली बात नहीं है वहाँ पे? Of course, we miss the culture, we miss the people. खाना is very good, राजस्थान का traditional food, जो कि वहाँ पे वो वहाँ नहीं मिलेगा, वो हम कुछ भी कर ले वहाँ नहीं मिल सकता। जो राजस्थान में वो राजस्थान में रहेगा। महाराष्ट्र जाने के बाद आपको कभी राजस्थान, आपका घर, आपकी वो चीजें आपको याद आती है वहाँ जाने के बाद, जब भी आप वहाँ रहते हैं? बिल्कुल आती है। वहाँ पर अगर देखा जाए तो हेरिटेज, वहाँ पर हेरिटेज का नाम कुछ भी नहीं है। हाँ, आपको यहाँ की कला वहाँ नहीं देखने को मिलती। जो हमको शूट करना, अगर हेरिटेज प्रॉपर्टी पे शूट करना है तो हम वहाँ पे नहीं मिलेंगे, वहाँ पे हमको फोर्ट नहीं मिलेंगे जितने हमको राजस्थान में मिलेंगे। तो उस चीज के लिए हमको राजस्थान ही आना पड़ता है। राजस्थान प्रवासी कॉन्क्लेव हुआ था, सिर्फ प्रवासियों का कॉन्क्लेव, जिसमें प्रवासी एक दूसरे से मिल सके, प्रवासी एक दूसरे से कनेक्ट हो सके। अब इसमें आप सोचेंगे कि हमारी क्या भूमिका है। हमारी इसके अंदर ये भूमिका है
कि राजस्थान प्रवासी भी एक ऐसी वेबसाइट लॉन्च करने वाला है जिसके अंदर आप चाहे किसी भी देश में हो, किसी भी शहर में हो, आप एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं, आप एक दूसरे से मिल सकते हैं। आपको चाहे वहाँ पे हेल्थ की इश्यूज हो, आपको वहाँ फैमिली प्रॉब्लम्स हो, आपको फैमिली वाले नहीं मिल रहे हैं लेकिन आपको वहाँ पे राजस्थानी मिल सकते हैं, आप एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं। आपको वहाँ पे अगर अपना कल्चर एंजॉय करना है, अपने इवेंट्स एंजॉय करने हैं, अपना राजस्थानी जैसे दिवाली है, होली है, वो एंजॉय करना है, उन सब के लिए भी हम गेट टुगेदर्स वहाँ पे करवाएंगे। इसमें बहुत सारी चीजें और आने वाली हैं, इसकी चीज के लिए आप इंतजार में रहिएगा। ऐसी ही और जानकारियों के लिए राजस्थान प्रवासी से जुड़ी तमाम बातों के लिए जुड़े रहिए राजस्थान प्रवासी के साथ। धन्यवाद।